नैवेद्य और प्रसाद क्या होता है? हम भगवान को रोज पूजा करते हैं और साथ में कुछ नैवेद्य चढ़ाते हैं, जैसे धूप, दीप, फल, मिठाई या पुष्प। नैवेद्य का मतलब होता है जो भी हम भगवान को निवेदन करते हैं। निवेदन करने के बाद यह प्रसाद बन जाता है, अर्थात देवी देवताओं के निवेदन के लिए जिस भोज्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे नैवेद्य कहते हैं। भोग, प्रसाद, प्रसादी आदि भी कहा जाता है। पर फ्रेंड्स, हम हमेशा अपने मन में अक्सर ये सोचते रहते हैं कि केवल जो खाद्य सामग्री हम चढ़ा रहे हैं वही नैवेद्य है, परंतु ये धारणा सही नहीं है। भगवान को चढ़ाया गया हर कोई वस्तु नैवेद्य ही होती है। इसीलिए कई जगह पर अलग अलग पूजा के नियम दिखाई देते हैं, जैसे धूप पूजन, दीप आराधना, पूजन, भोग, आरती इत्यादि। मतलब धूप जो आप चढ़ा रहे हैं वो भी नैवेद्य है। दीप से भी पूजा की जाती है, वो भी नैवेद्य ही है। जो प्रसाद चढ़ाकर पूजा की जाती है वो भी नैवेद्य ही कहलाता है। तो हर वो वस्तु जो हम भगवान को चढ़ाते हैं अर्थात अर्पण करते हैं वो बाद में प्रसाद बन जाता है। इसलिए केवल खाना और चढ़े गए भोग ही नैवेद्य नहीं होते हैं। जो भी हम भगवान को चढ़ाते हैं उसे नैवेद्य कहते हैं। फ्रेंड्स, नैवेद्य का सही अर्थ यह है कि जो भी वस्तु हम अपने आराध्य को चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद में वो प्रसाद बन जाता है। चाहे वो फूल हो, चंदन हो, धूप हो, दीप हो या जल, फल, भोग हो। प्राचीन काल से ही प्रत्येक हिंदू भोजन करते वक्त उसका कुछ हिस्सा देवी देवताओं को समर्पित करते आया है। यज्ञ के अलावा वो घर परिवार में भोजन का एक हिस्सा अग्नि को समर्पित करता था। अग्नि उस हिस्से को देवताओं तक पहुंचा देता था। चढ़ाए जाने के बाद नैवेद्य द्रव्य निर्मल्या कहलाता है। हवन, पूजन और अन्य ग्रहण करने से पहले भगवान को नैवेद्य एक भोग अर्पण की शुरुआत वैदिक काल से रही है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञ में भोजन पहले दूसरों को खिलाकर फिर यजमान खाएंगे। पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसी को गंगा जल में डाली हुई व पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहते हैं। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के सामने चढ़ाई जाती है तो वो सामग्री प्रसाद के स्वरूप में वितरण होती है। इसे नैवेद्य भी कहते हैं। कौन से देवता को कौन सा चढ़ता है नैवेद्य? प्रत्येक देवी देवता का नैवेद्य अलग अलग होता है। ये नैवेद्य या प्रसाद जब व्यक्ति भक्ति भावना से ग्रहण करता है तो उसमें विद्यमान शक्ति से उसे लाभ मिलता है। कौन से देवता को कौन सा नैवेद्य चढ़ाएं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी को खीर व सूजी का हलवा का नैवेद्य बहुत पसंद है। शिव जी को भांग और पंचामृत का नैवेद्य पसंद है। सरस्वती माता को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफ़ेद तिल के लड्डू तथा धान का लावा पसंद है। लक्ष्मी जी को सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, केसर चावल बहुत पसंद है। दुर्गा जी को खीर, मालपुए, पूरन पोली, केले, नारियल और मिठाई बहुत पसंद है। गणेश जी को मोदक या लड्डू का नैवेद्य अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी को केसर भात, खीर, धान का प्रसाद पसंद आता है। हनुमान जी को हलवा, पंचामृत, गुड़ से बने लड्डू, रोट, डंठल वाला पान और केसर भात बहुत पसंद है। श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री का नैवेद्य बहुत पसंद है। नैवेद्य चढ़ाए जाने के नियम। नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। नैवेद्य में नमक की जगह मिठाई रखी जाती है। प्रत्येक पकवान में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। नैवेद्य की थाली तुरंत भगवान के आगे से हटानी नहीं चाहिए। शिव जी को नैवेद्य में तुलसी की जगह बेल रखते हैं। गणेश जी को नैवेद्य में दूबा रखते हैं। नैवेद्य देवताओं के दक्षिण
भाग में रखना चाहिए। कुछ ग्रंथों में कहा जाता है पका हुआ भोजन बाईं तरफ और कच्चा दाहिनी तरफ रखना चाहिए। भोग लगाने के लिए भोजन एवं जल पहले अग्नि के सामने रखें, फिर देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए जल छिड़कें। तैयार सभी व्यंजनों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा अग्निदेव को मंत्रोच्चारण के साथ स्मरण करके चढ़ाएं। अंत में देव आचमन के लिए मंत्रोच्चार से फिर से जल छिड़कें और हाथ जोड़कर नमन करें। भोजन के अंत में भोग का हिस्सा गाय, कुत्ते और कौवे को दिया जाना चाहिए। पीतल की थाली या केले के पत्ते पर ही नैवेद्य परोसना चाहिए। देवताओं को नैवेद्य करना ही नैवेद्य है। सभी प्रकार के प्रसाद में निम्न प्रसाद मुख्य रूप से रखे जाते हैं: दूध, शक्कर, मिश्री, शक्कर नारियल, गुड़ नारियल, फल, खीर, भोजन इत्यादि। आखिर क्या फायदा होगा नैवेद्य अर्पित कर उसे खाने से? मन और मस्तिष्क को साफ, निर्मल और सकारात्मक बनाने के लिए हिंदू धर्म में कई रीति रिवाज, परंपरा और उपाय बनाए गए हैं। सकारात्मक भाव से मन शांत रहता है। शांत चित्त मन से ही व्यक्ति के जीवन के दुख मिटते हैं। लगातार प्रसाद बांटने के कारण लोगों के मन में आपके प्रति अच्छे भावों का विकास होता है। इससे किसी के भी मन में आपके प्रति बैर, नफरत नहीं पनपती और आपके मन में भी उनके प्रति प्रेम रहता है। लगातार भगवान से जुड़े रहने से मन की दिशा और दशा बदल जाते हैं। इससे खुशी मिलती है और जीवन संकटों में आत्मबल मिलता है। देवी और देवताएं भी संकटों के समय साथ खड़े रहते हैं। भजन, कीर्तन, नैवेद्य आदि धार्मिक कर्म करने से जहाँ भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है, वहीं शांति और सकारात्मक भाव का अनुभव होता रहता है। इससे इस जीवन के बाद भगवान के धाम में भगवान की सेवा की प्राप्ति होती है और अगला जीवन और भी अच्छे से शांति व समृद्धिपूर्ण व्यतीत होता है। अंत में हमें उन्हीं देवी देवताओं के स्वर्ग इत्यादि धामों में वास मिलता है जिसकी हम आराधना करते रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें बताते हैं कि देवी देवताओं के धाम जाने के बाद फिर पुनः जन्म होता है, अर्थात देवी देवताओं के भजन करने से, उनका प्रसाद खाने से व उनके धाम तक पहुंचने पर भी जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं एक नए रोमांचक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बी सेफ।